अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हाजिर हैं आपके पास एडोब फ़ोटोशॉप CC 2015 की एक और नई क्लास के साथ। ये ट्यूटोरियल आपके लिए सीखना बहुत मुफीदमंद साबित होगा, क्योंकि आज का जो दौर है या आने वाला दौर है वो ऑनलाइन अर्निंग का है। और ये सॉफ्टवेयर सीख के आप ऑनलाइन भी अर्निंग कर सकते हैं और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन अर्निंग आप ऐसे कर सकते हैं कि आप किसी भी फ्रीलांस की वेबसाइट पर जाके अपनी कोई भी गिग वहाँ पे क्रिएट करें और वहाँ पे लगा दें कि हम आपके लिए डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, पैनाफ्लेक्स बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस सॉफ्टवेयर में आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप ऑफ़लाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आजकल अगर किसी भी बंदे ने छोटा सा ठेला भी लगाना है चिप्स का, जूस का या किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए उस बंदे को पैनाफ्लेक्स चाहिए या कोई बड़ा सा बैनर चाहिए या उसने अपना विजिटिंग कार्ड छपवाना है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें इस सॉफ्टवेयर में बड़ी आसानी से बनाई जाती है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। तो जी हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आज हम सीखेंगे दो टूल्स के बारे में। सबसे पहले ये आपको नज़र आ रहा होगा ग्रेडियंट और कलर टूल, इसके बारे में हम सीखेंगे। उसके बाद नीचे इसके बिल्कुल है ब्लर टूल, इसके बारे में हम सीखेंगे। इन दो टूल्स के बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले ग्रेडियंट टूल क्या काम करता है, इसके लिए हम नया डॉक्यूमेंट खोलेंगे। यहाँ से Ctrl+N पर क्लिक किया और यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट खोल लिया। अब हम इसको ग्रेडियंट टूल ये अमल करता है कि अगर हमने एक ही तस्वीर पर दो तरह के रंग करने हो तो वो कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने रेड और येलो करना है, तो यहाँ से हम पहले रेड और येलो सेलेक्ट करेंगे। नीचे आके एक जगह हमने रेड सेलेक्ट किया और दूसरी जगह हम येलो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको ओके करेंगे। ग्रेडियंट टूल जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे राइट टू लेफ्ट अगर आपने करना है, या अप टू डाउन, दोनों तरीक़ों से हम इसको ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे। तो उसके बाद इस तरह का आपके पास कुछ आ जाएगा। यानी एक ही तरह के, मतलब दो रंग एक ही तरह, एक ही तस्वीर पर या एक ही डॉक्यूमेंट पर आप इस तरह ला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी थोड़ी येलो की शेड आ रही है, उसी तरह यहाँ पर थोड़ी थोड़ी रेड की शेप आ रही है। इसी तरह आप इनके जो स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपके पास तकरीबन 10 से ज़्यादा स्टाइल यहाँ पर मौजूद है, इनको आप अलग अलग कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, दोबारा यहाँ से आके ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये उस स्टाइल के मुताबिक यहाँ पर अमल करेगा। उसके मुताबिक उसके बाद 2-3 और हैं जिसमें 3-4 आप कलर भी एक ही तस्वीर में लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब हमने इस तस्वीर पर आप देख सकते हैं तकरीबन 4 से 5 कलर का जो शेडो आ रहा है। यहाँ पर ग्रीन भी है, येलो भी है, थोड़ा सा रेड भी है, उसके बाद ब्लैक भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। इस तरह के और भी बहुत हैं। जैसे हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह का आपको जहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करना शुरू करेंगे वहीं से आपका रंग यानी आपका कलर ड्रैग या स्टाइल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगली चीज़ है कि हम किसी भी तस्वीर को ब्लर कैसे करें। इसका बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर आप इसके बिल्कुल नीचे आ जाएं, यहाँ पर आपको 3 टूल्स दिखेंगे, ब्लर टूल, शार्पन टूल और इसके बाद स्मज टूल। सबसे पहले आप ब्लर टूल को सिलेक्ट करेंगे तो आप किसी भी तस्वीर के हिस्से पे आप ब्लर करना चाहें तो इसको ब्लर कर सकते हैं। इसकी हार्डनेस आप जितनी ज़्यादा करना चाहें तो ऊपर से आके कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह काम देता है जैसे हमारा ब्रश टूल काम देता है। यानी इसके जो टूल हैं या इसकी जो ऊपर मेन्यू बार है वो बिल्कुल इसी तरह है जैसे ब्रश टूल की होती है। यानी आप यहाँ पे उसके रेजर का साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए जितना साइज़ होगा, आप अगर ज़्यादा हिस्से पर ब्लर करना चाहते हैं तो बड़ा साइज़ ले लें, अगर थोड़े हिस्से पर ब्लर करना चाहते हैं तो यहाँ से छोटा साइज़ ले लें। मिसाल के तौर पे इस वक्त हमारा साइज़
97 पिक्सल्स है, इसको हम कम करके 20 to 26 पिक्सल या 25 पिक्सल कर देते हैं, तो फिर इस तरह हम थोड़े थोड़े हिस्से पर ब्लर कर सकेंगे। उसके बाद आप इसकी हार्डनेस ज़्यादा करना चाहते हैं, इस वक्त इसकी 0% हार्डनेस है। अब हम इसको 100% करके हार्डनेस करेंगे तो देखिए आपको ब्लर होना ज़्यादा नज़र आ रहा है, यानी जो आप ब्लर कर रहे हैं वो बनिस्बत पहले के अब ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह यह है क्योंकि हमने इसकी हार्डनेस बढ़ा दी है। उसके बाद यहाँ पे भी नीचे कुछ शेप्स आ जाती हैं, यहाँ कुछ टूल आ जाते हैं जिनके ज़रिए आप मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी तस्वीर को या किसी भी और चीज़ को, डॉक्यूमेंट को या किसी भी एरिया को ब्लर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप तस्वीर को ज़्यादा ब्लर करना चाहते हैं तो उसके लिए इन्होंने एक अलग से टूल दिया हुआ है जो कि स्मज टूल है। यहाँ हम स्मज टूल पर आएँ, यहाँ से हम कंट्रोल Alt Z कर लेते हैं ताकि जो हमने पहले ब्लर किया हुआ है वो सारा ख़त्म हो जाए। अब ये जो स्मज टूल है ये भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है, इसकी भी ऊपर से मेन्यू बार बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह बाकी टूल्स की या इससे पहले ब्लर टूल की थी। अब यहाँ पर आके हम इसका साइज़ बढ़ा देते हैं, मिसाल के तौर पे हम इसको 40 पिक्सल कर देते हैं और हार्डनेस इसकी हम बढ़ा के 50% पर ले आते हैं। इसको करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे और इसका जो ब्लर करेंगे तो आज देखिए पिछली जो ब्लर का ऑप्शन था उससे ज़्यादा यहाँ पर ब्लर हो रहा है, बल्कि आप एक तरह से तस्वीर का रुख ही बदल रहा है। हम दोबारा कंट्रोल Alt Z करेंगे और इसके बाद दोबारा इसको ब्लर करना शुरू करेंगे। ये देखिए ये इतना हिस्सा हम इसके साथ ब्लर करते हैं और बाकी वाला हिस्सा जो हमने इससे पहले ब्लर टूल लिया था उसके साथ अगर हम ब्लर करेंगे तो देखिए इन दोनों के दरमियान काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। लेकिन दोनों जो चीज़ें हैं, जो टूल्स हैं वो ब्लर के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन निचले टूल का और ऊपर वाले टूल का आप फ़र्क देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसलिए एडोब ने इसके अलग अलग टूल रखे हैं ताकि आप ज़्यादा ब्लर करना चाहें तो ज़्यादा ब्लर कर सकते हैं, इसी तरह अगर आप थोड़ा ब्लर करना चाहें तो थोड़ा ब्लर भी कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।